खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं प्रियंका राजपूत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां यूपी में बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है। विस्फोटक से अपराधियों के घर उड़ाए जाएंगे। भोपाल से विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है। ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में प्रयोग किया जाएगा। डायनामाइट से समय की बचत और खतरा कम होगा। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर लगातार सीएम योगी बाबा की बुलडोजर का खौफ देखने को मिला था, तो वहीं पर अब यूपी में बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की एंट्री हो गई है। विस्फोटक से अपराधियों के घर उड़ाए जाएंगे। भोपाल से ये विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है। ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में इसका प्रयोग किया जाएगा। डायनामाइट से समय की बचत होगी और खतरा भी कम होगा। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर लगातार माफियाओं में बाबा के बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा था, तो वहीं पर अब यूपी में बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बैग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, जहां पर यूपी में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा था माफियाओं के घर तोड़ने के लिए, लेकिन अब डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल बता दूं प्रियंका की, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अब बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद और सरकार बनाने के बाद लगातार बुलडोजर से काफी संख्या में अवैध अतिक्रमण हटाए गए, कई मकानों को ढाया गया, यहाँ तक कि कई विधायकों के भी मकान जो है जमींदोज कर दिए गए। साथ ही साथ सरकारी जमीनों पर भी बुलडोजर से अतिक्रमण हटवाए गए। लेकिन अब यूपी सीएम ने और यूपी सरकार ने एक फैसला लिया है कि यूपी में बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री होगी। डायनामाइट के जरिए अपराधियों के घर उड़ा दिए जाएंगे और इसके लिए भोपाल से विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही। तो यह डायनामाइट से ऊंची और बड़ी मंजिलों की इमारतों को ढाया जाएगा और डायनामाइट से समय की बचत भी होगी और साथ ही साथ खतरा भी कम होगा। हालांकि जिस तरह से योगी सरकार लगातार लोगों के घर गिरवाए रही है, अगर बात करें गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की एक बेटी का हत्या मामले में राजधानी लखनऊ में इंस्पेक्टर का घर ढाया गया, उससे कहीं न कहीं योगी सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी इंस्पेक्टर था मनीष हत्याकांड मामले में, वह जेल की सजा काट रहा है, जेल में बंद है। ऐसे में जब किसी का घर ढहा दिया जाएगा तो उसके परिवार और बच्चों को भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलती किया है उसे जेल की सजा मिल रही है। लेकिन अगर कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, तो उसकी बीवी और बच्चों को लेकर भी एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें बीवी और बच्चों का कोई दोष नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी का घर जमींदोज कर दिया जाएगा तो उसके बीवी बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी हाल ही में गाजियाबाद में भी कई मकान गिराने का नोटिस भी दिया गया है और वहाँ लोगों का कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्री के जरिए जो है मकान को जमीन खरीदा और अपनी पाई इकट्ठा कर मकान बनाया है, जिसे भी गिराने के लिए जो है सरकार ने नोटिस थमा दिया। तो ऐसे यूपी के अलग अलग शहरों से ऐसे कई मामले आए हैं जिसको लेकर हम सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है बुलडोजर के जरिए मकान ढावा रहे हैं, वहीं अब डायनामाइट की भी एंट्री हो गई है। तो ऐसे में जो है एक भय पैदा करने के लिए अपराधियों में या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ऐसी दलील सरकार की तरफ से दी जा रही है। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होती है, अगर वहीं दूसरी तरफ किसी का घर ढाया जाता है तो उसके बीवी बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी
चलिए आसिफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा भूमाफिया सरवर हसन द्वारा कब्जाई गई ग्राम सभा की 8 बीघा भूमि पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमीन को कब्जे में ले लिया है। जमीन पर उगाई गई गेहूं की फसल की प्रशासन ने नीलामी करवाई और मंगलवार को एसडीएम संदीप कुमार और सीओ विजेंद्र सिंह भड़ाना के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम किराना के भूरा रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के सामने पहुंची और जहां पर पुलिस प्रशासन ने किराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा सरवर हसन द्वारा कब्जा की गई ग्राम सभा की भूमि पर बुलडोजर चलवाया गया। प्रशासन ने भूमि के दोनों ओर जेसीबी मशीन से खुदवाकर मेड बंदी कराकर जमीन को कब्जे से लिया। वहीं एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि करीब 8 बीघा ग्राम सभा की भूमि पर मोहल्ला आलदर दमियान निवासी सरवर हसन ने कई साल से अवैध कब्जा कर रखा था और राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जमीन की रिपोर्ट तैयार की। जमीन ग्राम सभा की है। शामली जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी तहसील पर कि भूरा रोड पे कुछ हमारी सरकारी ज़मीन जो चकमार्ग दर्ज है और मंडी समिति की लैंड है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। उसमें एक जॉइंट टीम बनाई गई जिसमें तहसील के हमारे अधिकारी और पुलिस के अधिकारी गए। एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में बनाई गई। मौके पे जाके नपाई हुई और वहाँ अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो उस टीम ने जाके वो सारा अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरटीओ दफ्तर में दलाली रोकने के लिए यूपी सीएम अब सख्त दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मातहतों को दिया निर्देश और बिना दलालों के काम ना होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। लखनऊ, अंबेडकर, सीतापुर समेत कई जिलों में दलाली की शिकायतें मिली और अधिकारी दलालों के गठजोड़ पर ही कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आरटीओ दफ्तर में दलाली को लेकर यूपी सीएम अब सख्त मोड में दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मातहतों को निर्देश दिए हैं और बिना दलालों के काम ना होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। बता दें कि लखनऊ, अंबेडकर, सीतापुर समेत कई जिलों में दलाली की शिकायतें मिली, तो वहीं पर अधिकारी दलालों के गठजोड़ पर ये कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरटीओ दफ्तर में दलाली रोकने के लिए यूपी सीएम सख्त दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। बिना दलालों के काम ना होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी और लखनऊ, अंबेडकर, सीतापुर समेत कई जिलों में दलाली की शिकायतें मिली। अधिकारी दलालों के गठजोड़ पर कार्रवाई करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, आरटीओ दफ्तर में दलाली रोकने के लिए यूपी सीएम अब सख्त मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में जो है जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था की है और निर्देश दिया है कि कहीं भी भ्रष्टाचार न पनपे। और अगर बात करें आरटीओ दफ्तरों की, तो प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो है कई ऐसे जिले हैं जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है आरटीओ दफ्तर में, और बिना दलालों के जरिए जो है कोई काम नहीं होता। अब अगर बात करें राजधानी लखनऊ, तो राजधानी लखनऊ में दलाली को लेकर अक्सर बवाल होता रहता है और साथ ही साथ जो अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी जो है विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। और इसमें साफ तौर पर यह देखने में आया कि दलाल जो है पूरी तरह हावी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अंबेडकर नगर, सीतापुर की बात करें या प्रमुख शहरों की बात करें, नोएडा और गाजियाबाद की, तो यहाँ पर भी दलालों का वर्चस्व बरकरार है और बिना दलाली किए आम आदमी का कोई काम नहीं हो सकता है। और दलाल जो है
सीधे तौर पर अधिकारियों से जुड़े रहते हैं। और ताजा मामला अभी हाल ही में देखने को आया, सुल्तानपुर जिले में भी दलाली को लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि अधिकारी जो है लगातार छापेमारी भी करते रहते हैं, बावजूद इसके दलाली अपने चरम पर है। कुछ चर्चित दलाल भी हैं जो विजय फकरे जैसे नाम रखे रहते हैं और उनका दूसरा नाम भी रहता है, और यह लोग जो है आरटीओ दफ्तर में डटे रहते हैं। तो इन सब समस्याओं से निपटाने के लिए और आम आदमी को सहूलियत देने के लिए अब योगी सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इसके लिए जो डीएम है या आरटीओ के बड़े अधिकारी हैं वह छापेमारी करें और दलालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जो दलाली की प्रक्रिया है वह बंद की जाए और एक पारदर्शिता बनी रहे और आम लोग जो है आसानी से डायरेक्ट जाकर अपना काम कर सकें। सूत्रों के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि दलाल और अधिकारियों की पैठ की वजह से अधिकारी कोई काम नहीं करते हैं। दलाल के जरिए कमीशन, मोटा कमीशन लेकर अधिकारी जो है काम करते हैं। इस पर भी अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और एक छापेमारी दल बनाकर जो है इन दलालों पर कार्रवाई की जाएगी और संलिप्तता पाई जाती है तो अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और यह प्रदेश के सभी जिलों में पारदर्शिता लाने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दे दिया है। जी प्रियंका। चलिए आसिफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। नवरात्र के 5वें दिन माँ, आपको बता दें कि स्कंद माता के रूप का दर्शन का विधान है और वाराणसी में माँ स्कंद माता वागेश्वरी देवी के रूप में विद्यमान है। यहाँ माँ स्कंद माता का वागेश्वरी रूपी भव्य मंदिर अति प्राचीन है। रात्रि से ही यहाँ माँ के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। माँ स्कंद माता रूपी वागेश्वरी को विद्या की देवी माना जाता है, इसलिए यहाँ छात्र भक्तों की खासा भीड़ भी देखने को मिलती है। यह माँ नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ को चुनरी के साथ लाल अड़हल के माला और मिष्ठान भी भोग लगाया जाता है, जिससे माँ अपने भक्तों को सद्बुद्धि और विद्या के अनुरूप वरदान देती है। माँ बागेश्वरी देवी मंदिर, महंत बागेश्वरी प्रसाद मिश्रा। आज माता के किस स्वरूप का दर्शन और उनके दर्शन? आज माता का नौ दुर्गाओं 5वां स्वरूप का दर्शन है, इसका नाम स्कंद माता है। और ये बहुत जो है सस्वनी देवी है, जो आशीर्वाद ये भाव पूर्ण से जो भी इनका दर्शन करता है, कोई भी मन्नत मानता है, उनका सब कुछ उनका पूर्ण करती है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का बुधवार को प्रयागराज दौरे पर पहुंचेंगे। 1:30 पर प्रयागराज के श्रृंगवेरेश्वर धाम पहुंचेंगे और साथ ही महाराजा गुराज निषाद के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का बुधवार को प्रयागराज दौरा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1:30 पर प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचेंगे और साथ ही महाराज गुहाराज निषाद के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। बात करेंगे शामली की। एक बार फिर पार्ट 2 में योगी सरकार अपनी पूरी फुल फॉर्म में है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हो गया है। स्कूल, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस कांस्टेबल ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने का काम कर रहे हैं जो लड़कियों पर भक्ति कमेंट्स कर उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। शामली में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा मोहल्ले में खड़े लड़कों को हिदायत देकर छोड़ा गया है और चेतावनी दी गई कि अगर इस तरह बिना वजह मोहल्ले गलियों में खड़े हुए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शामली जनपद में मजनू के खिलाफ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और एंटी रोमियो स्क्वाड को गठन किया गया है। इस टीम में शामिल महिला पुलिस एसआई और कांस्टेबल सादी वर्दी में रहती है और बता दें कि कोचिंग सेंटर, बस अड्डा, कॉलेज के आसपास सादी वर्दी में ऐसे निठल्ले मजनू पर तीखी नजर रखती है
और किसी प्रकार की उनके द्वारा की गई कोई भी हरकत के बाद उन्हें दबोच लेती है और अगर मामला हल्का है तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, अन्यथा उन्हें पकड़कर थाने में ले जाया जाता है। और इस प्रकार पूरे शहर में पिछले करीब 3 दिनों से ये अभियान जारी है। इस अभियान से जुड़ी हुई महिला पुलिसकर्मी आरती खुद ही अपना अनुभव बता रही हैं। हम लोग थाना कोतवाली से हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है एंटी रोमियो अभियान, हम उसमें जगह जगह जाकर कोचिंग सेंटर, स्कूल के आसपास अगर कोई ऐसे उस टाइप से बिना वजह अकारण खड़ा हो लड़का तो उससे पूछताछ करते हैं और लड़कियों को उनकी सुरक्षा के संबंध में जो महिला हेल्पलाइन नंबर बने हैं उनकी जानकारी देते हैं। उन्हें कोई समस्या हो इस विषय में उन्हें जानकारी देते हैं और बताते भी हैं कि आप इन महिला हेल्पलाइन नंबरों के यूज करके अपनी सुरक्षा कैसे अपनी आप। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, यूपी में कई जिलों में कई जगहों पर योगी सरकार के जरिए एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी, आपको बता दें इस बार शामली में योगी सरकार अपनी पूरी फुल फॉर्म में है। प्रदेश में कानूनी व्यवस्था की स्थिति बनाने, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हो गया है और स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस कांस्टेबल ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने का काम कर रहे हैं जो लड़कियों पर भद्दी कमेंट कर उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। शामली में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा मोहल्लों में खड़े लड़कों को हिदायत देकर छोड़ा गया और चेतावनी दी गई कि अगर इस तरह बिना वजह मोहल्ले या गलियों में खड़े हुए दिखाई दिए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी दीपक, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा।